हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो कल हमने देख लिया था कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज मेंडल गोइंग टू फॉलो। अब हम मेंडल के लॉज को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू जेनेटिक्स जिसे हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम मेंडल्स के लॉज को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं जिससे फिर हम मेंडल्स के लॉ को डिटेल में समझ पाएँ। Here are some terminologies. First one is character. Character क्या होता है? What are character? Any observable feature of an organism. किसी भी organism का वो feature जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, observe कर सकते हैं, that is known as character. The next one is character. Like जैसे कोई है जो बहुत tall है, कोई dwarf है, कोई गोरा है, कोई काला है, those all are the characters. Next one is traits. अब ये traits क्या आ गया? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स मीन्स क्या होता है। अब जैसे कैरेक्टर हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे भी मैंने लेंथ की बात कर ली कि कोई होता है जो बहुत लंबा होता है, कोई होता है जो टिमना होता है। और क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं? देखो आइस का कलर है, सबकी आइस का कलर अलग अलग होता है, तो कैरेक्टर तो है कि हाँ। तो लेकिन अब ये जो है अल्टरनेटिव फॉर्म से हुई कि सबके कैरेक्टर सेम नहीं होते हैं। तो जैसे कि आइस के कलर का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, किसी की आइस का कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, और अगर कोई बहुत ही रेयर हो तो नीला भी होता है, लाइक ऐश्वर्या राय। नहीं ना, है ना? तो कैरेक्टर्स जो हैं वो सब में होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं एक ही चीज़ के, तो वो कहलाते हैं ट्रेट्स। जैसे कि आपका अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे फॉर्म्स होना, तो वो कहलाते हैं ट्रेट्स। जैसे भी मैंने आंखों के कलर का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट आया फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर्स आर एक्चुअली जीन्स, है ना? लेकिन जो मेंडल थे, जब मेंडल 1800 सेंचुरी में वर्क कर रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि जीन्स होते हैं। बस उन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं जो एक से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और फिर वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर होते रहते हैं और दिखाई देते रहते हैं, अपने पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने उसे फैक्टर्स नाम दे दिया। लेकिन बाद में जब जेनेटिक्स एक ब्रांच बनी, आगे फर्दर स्टडीज हुई, तो उसी फैक्टर्स को क्या कहा गया? जीन्स कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं, कहते हैं ना, जीन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जैसे हम सेल्स के लिए कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह जब जेनेटिक्स की हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? जीन्स की स्टडी करते हैं, जो एक से दूसरी जनरेशन में जा रही है। तो फैक्टर्स फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, जिन्हें बाद में जीन्स कह दिया गया। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जीन्स आर द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्योंकि हेरिडिटी जो एक से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। उन्हीं की स्टडी हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। सो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट। हमें पता है कि भाई जीन्स किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए होता है जो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये डेफिनेशन हमें कह रही है कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। उस डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उस डीएनए में जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं फैक्टर्स, जो कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इन्हें ही मेंडल ने फैक्टर का और बाद में ये नाम पूछ लिया जाता है कि किसने जीन्स नाम दिया था। तो साइंटिस्ट थे जॉनसन कॉल्ड देम जीन्स। फैक्टर को जीन नाम दिया था जॉनसन ने। नेक्स्ट आए एलीट्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अब जैसे कैरेक्टर थे, है ना? अब कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बहुत सारे फॉर्म्स है, एक ही जीन तो होगा नहीं, बहुत सारी चीज, बहुत अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा आँख का कलर का अपन एग्जाम्पल देते हैं, एक से दूसरी जनरेशन में जाता है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी में ब्लैक आइस के कलर का जीन डोमिनेंट होगा तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है, किसी में ब्राउन डोमिनेंट होता है तो ब्राउन हो जाती है, ब्लू डोमिनेंट होता है तो ब्लू हो जाती है। तो जीन्स के भी ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो जब जीन्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलील्स। याद रखना है
कैरेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म्स को कहेंगे ट्रेट्स, और जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को कहेंगे एलील्स। एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखा है जीन ऑफ लेंथ इन पी। हम पी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो पी प्लांट में मेंडल ने लिए थे टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट, ऊंचाई लेंथ को दिखा रहे हैं, लेकिन दो तरीके की जीन्स हो गए, एक टॉल लंबाई को बढ़ा रहा है और एक लंबाई को कम रख रहा है ड्राफ्ट। तो जीन्स के भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उन्हें एलील्स कहते हैं। अब देखो एक वर्ड आता है होमोजाइगस। देखो ये तो आप लोगों को पता है, होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। और ये भी हमें पता है कि जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो उसके पास दो कैरेक्टर्स आते हैं, आधे कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, आधे कैरेक्टर मदर से आते हैं। भाई इस तरीके से गेमीट बनते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो इधर से हाफ जो है 50% फादर से आते हैं, 50% मदर से आते हैं। तो होमोजाइगस क्या होते हैं? इफ बोथ एलील फॉर्म अ कैरेक्टर इज सेम इन इंडिविजुअल। अगर दोनों एलील्स जो हैं वो एक ही जैसे अगर होते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल्स को कहते हैं हम होमोजाइगस। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए मेंडल का ही लेके चलते हैं। भाई मेंडल का ही चल रहा है हमारे कि हमने जीन्स ये हमने बना दिए, ठीक है। ओके, अब अगर फादर से और मदर से दोनों तरफ से सेम जीन आ जाता है तो इस तरीके का जो इंडिविजुअल बनेगा, इस तरीके की जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी कैसी होगी? होमोजाइगस, क्योंकि इसके पास एक जैसे ही दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन में इस टी के साथ भी ये वाला टी आ गया और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना, तो जिसमें क्या हुआ, दो डिफरेंट तरीके के एलील्स प्रेजेंट हो गए, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। जो आगे दे रखा है कि बोथ एलील फॉर अ कैरेक्टर इज डिफरेंट, दोनों एलील अलग अलग आके मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। जैसे कि ये टी या एक्स वाई जो ह्यूमंस में होता है, एक्स वाई होता है तो मेल चाइल्ड होता है और एक्स एक्स होता है तो फीमेल चाइल्ड होता है। ये हम चैप्टर 36 में देखेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्रॉस। क्रॉस मीन्स मैटिंग करवाना, रिप्रोडक्शन करवाना। द मैटिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का मैटिंग होना क्या कहलाता है? क्रॉस होना। नेक्स्ट आया फिनोटाइप, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो अपीयरेंसेस, वो कैरेक्टर जो हमें बाहर से नजर आते हैं, एक्सटर्नली नजर आते हैं, उसकी बॉडी में बाहर से दिखाई देते हैं, उसे जेनेटिक की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और नेक्स्ट आया जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, उसे ही जेनेटिक मेकअप कह देते हैं। मेकअप वो नहीं कि हाँ जीन जो है मस्त अपने अच्छे से आई शेडो ब्लशर व्लशर लगा के मेकअप कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। जेनेटिक मेकअप मतलब उस जीन का क्या स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल में अराइज हो रहे हैं, तो उसे उसका जीनोटाइप बोल देते हैं। अब हमने भी बात की थी कि मेंडल ने अलग अलग तरीके के क्रॉस करवाए थे, मतलब अलग अलग प्लांट में मैटिंग करवाई थी। तो मेंडल के दो मैटिंग जो है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसकी बेसिस पे मेंडल ने अपने लॉज दिए, वो लॉज हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस वेयर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज टेकन। ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने सिर्फ एक एक कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और उनका आपस में क्रॉस कराया, और जो F1 जनरेशन मिली उस F1 जनरेशन को कहा गया हाइब्रिड, और इसीलिए इस तरीके के क्रॉस को कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक कैरेक्टर लेके आपस में क्रॉस कराया गया। नेक्स्ट आता है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन क्रॉस इज डन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सॉरी, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आपस में क्रॉस कराते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके।